स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन पोलो संबंधित है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो दोस्तों वह अम्ल हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लिए लीचन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, यह बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। अमीबा और प्रोटोजुआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेटा जगत के। एक कोशीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोस्टिस्टा जगत के जीवों के उदाहरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि भी प्रोस्टिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख जीव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 53वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से मिजोरम को भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा मिजोरम को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371(6) भी जोड़ा गया था। यह संशोधन मिजोरम की विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है। तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी कि एनसीआर बना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संशोधन के द्वारा। 69वां संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी कि एनसीआर बना था। संविधान के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था वर्ष 2010 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। आसान सा प्रश्न है।
लघु संविधान कहा गया था 42वां संशोधन को? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और हमेशा विपक्षी दल के द्वारा नामित किया जाता है। समिति के 22 सदस्य हैं। सभी सदस्यों को भारतीय संसद से लिया जाता है। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा यानी कि निचले सदन से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा यानी कि उच्च सदन से चुने जाते हैं। समिति के सदस्य प्रति वर्ष संसद द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पराकलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसे भेजा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के विरुद्ध। 1580 ईस्वी में जौनपुर में एक धर्मगुरु मुल्ला मजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा था।